हेलो मेरे प्यारे साइंटिस्टों। तो कैसे आप सब? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, व्हेन एवर यू वॉच दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम सरफेस टेंशन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें हम एडवांस कंसेप्ट, यूनिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि आपके बुक में नहीं है, लेकिन एनएमडी कैट में एमसीक्यूज इससे ज़रूर आते हैं। तो ज़रूर इसको वॉच कर ले। चाहे आप किसी भी टेस्ट को देते हैं ना, तो इसमें एमसीक्यूज खामखा आते। तो एमसीक्यूज किस लेवल पर आते, तो इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले पॉइंट्स आपने ये नोट करना है कि हमारे पास जो ये सरफेस टेंशंस है, सरफेस टेंशंस ये डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ना, तो सरफेस टेंशन आपके पास डिक्रीज होता है। सबसे पहले बात आपने ये नोट करना है कि टेम्परेचर और सरफेस टेंशन के बीच में इनवर्स रिलेशन है। अगर एक वाटर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, दूसरा 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो सरफेस टेंशन आपके पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाला का ज़्यादा होगा। ये कंसेप्ट मैंने आपको कराया है। ठीक है, दूसरी बात आपने ये नोट करना है कि आपके पास जो है द रेन ड्रॉप जो है, द रेन ड्रॉप, या मैं इस तरह भी कह सकता हूँ वाटर ड्रॉप और स्पिरिकल। ये हमारे पास स्पिरिकल होता है। किस तरह होता है? स्पिरिकल, ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से हमारे पास जो ये रेन ड्रॉप है या किसी भी लिक्विड का ड्रॉप है, ये स्पिरिकल होता है। क्यों स्पिरिकल होता है? देखो वाई। इसलिए कि हमारे पास, चलो मैं अगर इस तरह लेता हूँ कि ये हमारे पास एक वाटर का या लिक्विड का एक ड्रॉप है और ये इस शेप में आना चाहता है, तो यहाँ पर तो लिक्विड के मॉलिक्यूल है, मतलब सब मॉलिक्यूल इसमें है। ठीक है, अब ये लिक्विड का मॉलिक्यूल इसमें है। अब ये इस जो है, मतलब इसका जो है सरफेस है। क्या है? इसका सरफेस है। ये आपके पास इसका सरफेस है। तो ये सरफेस पर भी लिक्विड का मॉलिक्यूल है। तो अब ये जो नीचे मॉलिक्यूल है, ये इसको अपनी तरफ खींचता है, सरफेस टेंशन की वजह से अपने इनर की तरफ खींचता है। ठीक है, इसी तरह ये मॉलिक्यूल इनर की तरफ खींचते हैं। ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं? इनर की तरफ मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, अब देखो, आपके पास एक रोमाल है। अगर रोमाल को आप चारों कोनों से पकड़े और इक्वल फोर्स लगा दे, तो वो आपके पास एक मुरब्बे का, एक स्क्वायर का शक्ल इख्तियार करते हैं। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर आपके पास जो है इक्वल फोर्सेस इनवर्ड की तरफ लगता है। तो ये यहाँ पर आप देखें तो हर एक मॉलिक्यूल ये चाहता है कि ये सरफेस डिक्रीज हो जाए। क्या हो जाए? ये सरफेस डिक्रीज हो जाए। अब सरफेस डिक्रीज हो जाए तो हम इस तरह कहते हैं कि ये सरफेस है, सरफेस, और ये आपके पास डिक्रीज हुआ तो वॉल्यूम। तो सरफेस का वॉल्यूम जो रेशो है, ये आपके पास डिक्रीज हो जाए। क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। तो इसके डिक्रीज होने से मतलब इक्वल जो फोर्सेस लगता है, तो ये इर्रेगुलर शेप इख्तियार ही नहीं कर सकता। अगर करता भी है तो इक्वल फोर्स इस पर लगता है। इस वजह से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स की वजह से रेन ड्रॉप आपके पास एक स्पिरिकल जो है ये शेप में एग्जिस्ट करते हैं, स्पिरिकल शेप में एग्जिस्ट करते हैं। आपने लिखना क्या है? आपने ये लिखना है ड्यू टू लेस surface to volume ratio, due to less surface to volume ratio, the raindrop convert होता है into spherical shape। ये spherical शेप में कन्वर्ट होता है। दिस इज ड्यू टू, ये जो होता है, दिस इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है। ठीक है, ये आपने लिखना है। या इसके अलावा अगर आप लिख लें तो इस तरह के इनवर्ड जो मॉलिक्यूल है ड्रॉप में, ठीक है, ड्रॉप में ये सरफेस के मॉलिक्यूल पर फोर्स लगाता है और अपनी तरफ इसको खींचते हैं। ठीक है, तो मैं इस तरह लिखूंगा the inward molecules and drop
इन लिक्विड ड्रॉप या रेन ड्रॉप या वाटर ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप एग्जिस्ट या अप्लाई pores on the surface value on the surface molecule of ड्रॉप के सरफेस मॉलिक्यूल पर पोर्स लगाता है। सो इस वजह से दे बिकम इन लेस surface to volume ratio, ये surface to they become in less surface to volume ratio, ये surface to volume ratio में कम हो रहा है। ठीक है, इस वजह से due to this they form spherical shape, ये आपके पास जो है स्फेरिकल शेप जो है इख्तियार करता है। ठीक है, ये आपके पास रेन ड्रॉप इसमें आना चाहता है, लेकिन हर मॉलिक्यूल सरफेस के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचते हैं, तो अपनी तरफ खींचते इक्वल फोर्सेस लगते हैं, सब पर इक्वल फोर्सेस लगते हैं। जब सब पर इक्वल फोर्सेस लगते हैं तो मतलब ये इक्वली जो है आएगा। ठीक है, आप किसी बालून में जो है हवा इसको भरते हो, तो अब बालून तो ऐसा नहीं हो सकता कि इर्रेगुलर शेप में जो है पुल अप हो जाए, क्योंकि आपका जो हवा है तो ये बालून के दीवारों पर इक्वल फोर्स लगाते हैं, तो इस वजह से वो भी एक स्फेरिकल फॉर्म में जो है फिलअप होता है। ठीक है, तो इसी तरह ये रेन ड्रॉप का भी शेप होता है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है कि इंसेक्ट वॉक ऑन लिक्विड due to surface tension, इंसेक्ट आपके पास जो है वॉक करता है किस पर, लिक्विड के सरफेस पर, किस वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। अब देखो इसका आंसर क्या है, मतलब वाई, क्यों लिक्विड सरफेस टेंशन की वजह से इंसेक्ट वॉक करता है, वाई, रीजन क्या है। देखो रीजन ये है हमारे पास कि ये आपके पास लिक्विड मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये आपके पास लिक्विड का मॉलिक्यूल है, ये आपके पास लिक्विड का मॉलिक्यूल है। अब लिक्विड का मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल तो नीचे खींच रहा है, ये मॉलिक्यूल नीचे, ये मॉलिक्यूल भी नीचे खींच रहा है, ये मॉलिक्यूल भी नीचे की तरफ खींचता है। ठीक है, अब जब इंसेक्ट आता है, मतलब हर कोई इंसेक्ट नहीं, चाहे वो आपके पास जो मकड़ी नहीं है जो वाटर के सरफर पर तैरते, तो ये आपके पास इंसेक्ट आता है। ठीक है, ये इंसेक्ट है, तो ये इंसेक्ट इस पर जो है वॉक करता है और डिस्टेंस कवर करता है, इस पर तैरता है। ठीक है, तो अब इसके डेंसिटी की वजह से ये मॉलिक्यूल में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें है ना। ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें, तो ये मॉलिक्यूल थोड़ा नीचे की तरफ जाता है और मतलब यहाँ पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो थोड़ा नीचे की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पर जो सरफेस टेंशन है जो कि एक्चुअली आपके पास फोर्स है, ये एक रिएक्शन फोर्स के तौर पर अमल करते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन फोर्स के तौर पर अमल करते हैं और ये जो है नीचे नहीं जाता, ये मॉलिक्यूल का बॉन्ड जो है ब्रेक नहीं हो सकता। ठीक है, तो मतलब मॉलिक्यूल एक पुल की तरह अमल करते हैं। ठीक है, एक क्या बोलते हैं इसको, एक पुल की तरह इसके बाउंड्री पर अमल करते हैं। सपोज ये आपके पास वाटर का ब्रिज है और ये ब्रिज पर आप गुजरते हो, तो ये ब्रिज आपके लिए वाटर पर एक ब्रिज की तरह, पुल की तरह काम कर रहा है। तो इस वजह से अगर आप देखें तो ये मॉलिक्यूल इसके साथ कनेक्टेड है, इस मॉलिक्यूल के साथ कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड है, इसी तरह ये नीचे के साथ कनेक्टेड है, नीचे के साथ कनेक्टेड है, तो मतलब ये बॉन्ड भी है ब्रिज की तरह, ये सब मॉलिक्यूल इसमें जो है कनेक्टेड है। अब जब कोई इंसेक्ट इस पर आता है तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, सरफेस टेंशन इसमें प्रेजेंट है, तो इस वजह से ये इंसेक्ट जो है इस पर प्रेजेंट होता है और वॉक करता है। ठीक है, अब इसके अलावा एक कंसेप्ट को और समझे, अगर आप इसको प्रैक्टिकली करना चाहते हो, मतलब कि हमें कैसा पता चलेगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अपने पास नोट करें कि ये सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, ये आपको पता भी है, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड अराइज
ये अराइज होता है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये सरफेस टेंशन आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से अराइज होता है। ये मॉलिक्यूल है, इसके साथ इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है, डाइपोल डाइपोल फोर्स भी हो सकता है, लैंडर डिस्पर्जन फोर्सेस भी हो सकते हैं। तो इसकी वजह से सरफेस टेंशन अराइज हो गया। और मैंने आपको बताया भी था कि सरफेस टेंशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सेम कांसेप्ट है, ठीक है। अब ये बात भी नोट कर लें कि आपके पास जो हम डिटर्जेंट्स डालते हैं, डिटर्जेंट्स lower द सरफेस टेंशन। द सरफेस डिटर्जेंट जो है ये लोअर करता है सरफेस टेंशन बाय ब्रेकिंग द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करते हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो सरफेस टेंशन भी ब्रेक हो गया ना, तो सरफेस टेंशन भी लोअर हो गया। सपोज ये आपके पास वाटर है, क्या है आपके पास, ये आपके पास वाटर है, इसको भी समझे, ठीक है। ये आपके पास वाटर है। अब ये वाटर का मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और इसमें सरफेस टेंशन भी है, मतलब सब कुछ इसमें अवेलेबल है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। अब ये ओनली जो है H2O है, सिर्फ और सिर्फ वाटर है आपके पास, क्या है, सिर्फ और सिर्फ वाटर है। अब इस बीकर में मैंने डाल दिया सरफ, डाल दिया डिटर्जेंट जैसे हम बोलते हैं, साबुन या सोप मैंने डाल दिया इसमें, ठीक है। अब इसमें सोप भी है और ये भी है। अब होता ये है कि इसमें आपने सोप डाल दिया तो ये आपके पास वाटर है और प्लस आपके पास सोप है, सरफ है या साबुन है, ये आपने डाल दिया। ये एक डिटर्जेंट है, ये इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल पर इस तरह एग्जिस्ट करता है, ठीक है, खाली फॉर्म में। तो फिर सोप की वजह से वो इसका जो सरफेस टेंशन है इस लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है ये लोअर हो गया। इस ओनली प्योर वाटर का जो सरफेस टेंशन है, प्योर वाटर का सरफेस टेंशन है, इससे जो है लोअर हो गया, ठीक है। तो अगर आप इस पर एक मकड़ी को छोड़ दें, इस तरह इस पर एक मकड़ी को छोड़ दें और फिर आपने इसमें सरफ डाल दिया जैसा कि ये है, तो ये मकड़ी इसमें डायरेक्टली जो है डूब जाएगा, क्योंकि इसमें सरफेस टेंशन जो है कम हो गया, या सरफेस टेंशन इसमें बिकम वैनिश हो गया, ख़त्म हो गया, और इसमें सरफेस टेंशन प्रेजेंट है, सरफेस टेंशन प्रेजेंट है। तो सरफेस टेंशन इसमें प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये मकड़ी इस पर जो है सफ़र करता है। लेकिन अब आपने इसमें साबुन डाल दिया तो ये मकड़ी डायरेक्ट जो है नीचे की तरफ इसमें सेंक हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट है, आप घर में भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है। कोई इंसेक्ट को पकड़ो। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अक्सर क्वेश्चन ये करते कि सर अगर हम चिवंटी को पकड़े और इस वाटर पर छोड़ दें तो क्या ये चिवंटी भी जो है वाटर पर सफ़र करेगा। देखो इसमें बात यह है कि हमारे पास कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो वाटर के सरफेस पर तैरते हैं, सफ़र करते हैं। क्यों? बात यह है कि ये इंसेक्ट जो है, जो मकड़ी हमारे पास है, ये है, मैं इस तरह बनाऊंगा, अब जैसे भी बनेगा तो ये है आपके पास। इसके साथ जो पाँव है, ठीक है, इसके साथ जो पाँव है, तो इस पाँव में फिर आप देख लें तो इसमें माइक्रोस्कोपिकली जो है इस तरह हेयर जो है एग्जिस्ट करता है। ये मकड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक इसमें हेयर एग्जिस्ट करते हैं, आपको नज़र से नहीं नज़र आएगा, ठीक है। इसी तरह माइक्रोस्कोपिकली इसमें हेयर्स मौजूद होते हैं। अब ये हेयर्स करता क्या है, इसमें ये जो हेयर्स है, ये हेयर्स एक्चुअली इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। मतलब ये कि ये मकड़ी का जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी अब वाटर पर ज़्यादा एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जब ज़्यादा डिस्टेंस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो एक तो मकड़ी का डेंसिटी वाटर से कम हो गया, ठीक है। तो इस वजह से मकड़ी इसमें डूब नहीं सकता, एक बात। दूसरी बात ये है हेयर के अलावा कि इसका जो ये पीठ है, ठीक है, इसका जो पीठ है, ये पीठ असल में हाइड्रोपोबिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोपोबिक।
तो हाइड्रोफोबिक का मतलब ये कि ये वाटर में अनडिजॉल्व है, मतलब इस पर वाटर जो है इसे नहीं चिपक सकते, ठीक है। तो इसकी वजह से और दूसरा वाटर का अपना सरफेस टेंशन, इन तीनों की वजह से आपके पास जो है ये मकड़ी या कुछ इंसेक्ट वाटर के सरफेस पर तैर सकते हैं। अब अगर एक मकड़ी में ये हेयर्स नहीं है तो वो मकड़ी वाटर के सरफेस पर नहीं तैर सकता, चाहे सरफेस टेंशन हो भी, ठीक है। अगर एक मकड़ी का पीठ हाइड्रोफोबिक नहीं है ये तो कोई बात नहीं, चलो, लेकिन इसमें बात ये है कि फिर जिस मकड़ी का पाँव जो है हाइड्रोफोबिक नहीं है तो फिर वो तो मतलब वाटर के साथ जो है जाते ही नहीं सकता, क्योंकि फिर ये वाटर इनके पाँव से जो है टकराव करेगा, और फिर मतलब जिस तरह हम वाटर में ज़्यादा टाइम गुजारते हैं तो हमारे जो हाथ होते पाँव होते ये एक किस्म ला पंगई जो डिजीज़ है वो काज करते हैं, ठीक है। तो फिर ये तीनों होना चाहिए, अगर ये तीनों एक इंसेक्ट में है तो वो वाटर के सरफेस पर तैर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं तैर सकता, ठीक है। इनको लिख ले शाबाश, ये दो कंसेप्ट है, इसके अलावा मेनिस्कस का कंसेप्ट करते हैं, शाबाश इनको लिख ले। मिटा दे, चलो मिटाते हैं। ये बात आपको समझ में आया कि मकड़ी किस तरह जो है एक लिक्विड के सरफेस पर तैर सकते हैं। अब देखो ये बात भी याद रखना है कि हर इंसेक्ट जो है हर एक लिक्विड के सरफेस पर नहीं तैर सकता, कुछ लिक्विड के सरफेस पर तैर सकते हैं, क्योंकि हर एक लिक्विड का सरफेस टेंशन अपना अपना होता है। चाहे आप वाटर देखें तो इसका सरफेस टेंशन ज़्यादा है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है, ठीक है। तो इसके सतह पर ज़्यादातर इंसेक्ट तैर सकते हैं। तो ये लिक्विड पर भी डिपेंड करता है, इंसेक्ट पर भी खुद डिपेंड करता है कि उसका पाँव हेयर्स होना वाला चाहिए ताकि उसका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा एरिया पर ज़्यादा वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। और हाइड्रोफोबिक भी होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन है, अगर ये हो सकता है तो वो इंसेक्ट वाटर के सतह पर तैर सकता है, इसके अलावा नहीं तैर सकता, ठीक है। अब देखो मेनिस्कस का कंसेप्ट आता है कि मेनिस्कस हमारे पास क्या होता है, ठीक है। मेनिस्कस जैसे हम एक को मेनेसाई भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मेनिस्कस हमारे पास क्या होता है, देखो मेनिस्कस हमारे पास डूम शेप structure form in cylinder of liquid are called, इसको मैं कहूँगा are called meniscus। ये हमारे पास मेनिस्कस होता है, ठीक है। देखो किस तरह, अगर हमारे पास एक लिक्विड है, जैसे मैं साथ लेता हूँ तो ये हमारे पास एक सिलेंडर ट्यूब है, ठीक है, एक बीकर भी है। तो यहाँ पर लिक्विड का मॉलिक्यूल है। अब आपने तो पढ़ा है कि ये ऊपर जो लेयर है ये मॉलिक्यूल, ये नीचे का मॉलिक्यूल जो है अपने तरफ खींचेगा ना, सरफेस टेंशन की वजह से अपनी तरफ ये मॉलिक्यूल खींचेगा। अब ये मॉलिक्यूल जैसे ही नीचे की तरफ आता है तो होता ये है कि ये जो नीचे जो मॉलिक्यूल है ये जैसे एक झूले की तरह रह जाएगा, मतलब ऐसा रह जाएगा, ऐसा देखो ऐसा रह जाएगा कि ये मॉलिक्यूल अब इस तरह होंगे, ठीक है। ये मॉलिक्यूल इस तरह जो है आपको नज़र आएंगे, ठीक है। अब ये जो डूम शेप है ये आप देखें तो ये असल में लिक्विड में होता है, ये डूम शेप है। और ये डूम शेप जो है ये किस में होता है, ये लिक्विड में होता है। और इस डूम शेप को हम कहते हैं मेनिस्कस। ये हमारे पास क्या होता है, मेनिस्कस होता है। आपने ये बात याद रखना है कि ये मेनिस्कस जो है पाम होता है किसकी वजह से, ये सरफेस टेंशन की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से फॉर्म होता है। तो ये एक तो ये एमसीक्यूज है कि द मेनिस्कस इन लिक्विड फॉर्म ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से फॉर्म होता है, ठीक है। अब ये जो डूम शेप है, ये डूम शेप आपके पास दो तरह के हो सकते हैं। देखो ये डूम शेप मतलब ये कि ये मेनिस्कस है तो ये मेनिस्कस टू किस्म के हो सकते हैं। एक आपके पास ऐसा हो सकता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये
इस तरह हो सकते हैं। दूसरा आपके पास ये इस तरह हो सकते हैं कि ये आपके पास एक लिक्विड है और इस लिक्विड का ये डूम शेप इस तरह आ जाए, ठीक है, इस तरह भी हो सकता है। अरे सर ये कैसे, देखो आपने सिर्फ याद रखना है, ठीक है, इस तरह भी हो सकता है। ये दोनों हो सकते हैं, इस तरह डूम शेप भी हो सकता है अपर की तरफ और इस तरह नीचे की तरफ भी हो सकता है, ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं। इस मेनिस्कस को हम कहेंगे, ये जो ये मेनिस्कस है इसको हम कहेंगे कनकेव मेनिस्कस। क्या कहेंगे? कनकेव मेनिस्कस हम इसको कहेंगे, कनकेव मेनिस्कस के हमारे पास। और इस मेनिस्कस को हम कहेंगे कन्वेक्स मेनिस्कस। क्या? कन्वेक्स, कन्वेक्स मेनिस्कस। ये हमारे पास कन्वेक्स मेनिस्कस है। तो एक कनकेव मेनिस्कस है, दूसरा कन्वेक्स मेनिस्कस है। दोनों मेनिस्कस सरफेस टेंशन की वजह से फॉर्म होते हैं। सरफेस टेंशन किस वजह से अराइज होते हैं? लिक्विड मॉलिक्यूल का एक दूसरे के पोर्स की वजह से। उसको आप इंटरमॉलिक्यूलर पोर्स भी बोल सकते हैं और कोहेसिव पोर्स भी बोल सकते हैं। तो कोहेसिव पोर्स की वजह से मेनिस्कस फॉर्म होते हैं, मतलब कोहेसिव पोर्स सरफेस टेंशन अराइज करते हैं, तो सरफेस टेंशन की वजह से मेनिस्कस फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब बात ये कि सर ये मेनिस्कस जो है कनकेव, ये कनकेव मेनिस्कस, ये जो है कनकेव मेनिस्कस है, और ये जो आपके पास है कन्वेक्स मेनिस्कस, ये सर कौन से लिक्विड में फॉर्म होगा? ये कौन से लिक्विड में फॉर्म होगा, ठीक है। तो देखो ये जो मेनिस्कस है, ये कनकेव मेनिस्कस, ये आपके पास फॉर्म होगा वाटर, आपके पास है वाटर में फॉर्म होगा। इसी तरह आपके पास हनी है, हनी में आपके पास फॉर्म होगा। ग्लाइसरीन है, ग्लाइसरीन में आपके पास होगा। इसके अलावा ऑल लिक्विड्स, जितने भी लिक्विड्स है तो इसमें जो है ये फॉर्म होता है। आप इस तरह बस बोले ऑल लिक्विड्स। इसके अलावा इथेनॉल है, तो इथेनॉल में भी ये कनकेव मेनिस्कस है। फिर एक स्पेसिफिक वक्त के बाद जो है कन्वेक्स भी आता है, लेकिन वो अलग कंसेप्ट है, ठीक है। तो आप ऐसा बोल दे कि ऑल लिक्विड्स में भी क्या होता है? कनकेव मेनिस्कस फॉर्म होते हैं। इसके अलावा जो यू कन्वेक्स मेनिस्कस है, ये किस में फॉर्म होते हैं? मोल्टन जो मेटल्स है आपके पास, मोल्टन मेटल्स, जितने भी मोल्टन मेटल्स है, मतलब एक मेटल है आप इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर ले तो फिर उसमें कन्वेक्स मेनिस्कस फॉर्म होते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके पास है, मरकरी, मरकरी भी आपके पास मेटल है ना, तो मरकरी में भी आपके पास जो है कन्वेक्स मेनिस्कस फॉर्म होते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आते हैं, आप देख ले प्रीवियस एमसीक्यूज, आप देख ले। मरकरी फॉर्म विच मेनिस्कस? कन्वेक्स मेनिस्कस, ड्यू टू विच phenomena of the liquid surface tension phenomena, due to which force of attraction, cohesive force of attraction की वजह से, intermolecular force of attraction की वजह से, ठीक है। तो ये मरकरी आपने याद रखना है। मोल्टन मेटल्स आपने याद रखने हैं। मोल्टन मेटल्स में हर एक मेटल्स आता है, आप इसको बस हीट दें और आप इसको किस में कन्वर्ट कर ले, लिक्विड में कन्वर्ट कर ले, तो उसको हम मोल्टन मेटल्स बोलते हैं। उसमें भी कन्वेक्स मेनिस्कस फॉर्म होगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन ये है कि सर इसका कंसेप्ट तो समझ में आया, मतलब ये जो लिक्विड है, वाटर है, चाहे जो भी है, इसमें तो कनकेव बनता है, मतलब नीचे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, लेकिन इसमें ये कन्वेक्स कैसे फॉर्म होता है? देखो बात ये है कि आपके पास ये मेटल है, क्या है आपके पास? ये आपके पास मेटल है। तो जितने भी मेटल से आप इसको हीट अप करें, तो जितना आप हीट अप करते हो, तो आपने तो ये पढ़ा है कि मेटल का जो है एक्सपैंड होता है हीट अप होने की वजह से, ठीक है। अब ये एक्सपैंड होता है, लेकिन ये एक्सपेंशन आपके पास जो ऐसा होता है कि ये सब एक्सपैंड होता है, तो ये इस तरह एक ऊपर की तरफ जो है आते हैं, ठीक है। अब इसका फोर्स इसके साथ, इसका फोर्स इसके साथ, तो ये इस तरह जो है एक वॉल्यूम में इंक्रीज करता है। अब इस किसी सिलेंडर में रख दें तो ये इस तरह जो है इंक्रीज होता है। ये इसका एग्जाम्पल, ये एक लावा भी है, जो लावा निकलता है ना, तो वो भी इस तरह जो है निकलता है, ठीक है, इस तरह निकलता है लावा। इसके अलावा रॉक्स जो ग्रोथ है, ठीक है, जो चट्टानों का ग्रोथ है, वो भी इस तरह प्लेट्स आते हैं, प्लेट्स आते हैं और एक दूसरे के साथ जो है इस तरह टकराव करते हैं और फिर इस तरह जो है ये प्लेट्स ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास किसके एग्जाम्पल है? मेटल्स, मोल्टन मेटल्स, मरकरी, कन्वेक्स मेनिस्कस का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। शाबाश, इसको लिख ले, इस पर थोड़ा सा एमसीक्यूज करते हैं। शाबाश,
मिटा दें, चलो मिटाते हैं, इसको मिटा दें, चलो इसको मिटाते हैं। अब अगर मैं आपको एमसीक्यूज दो कि आपके पास एमसीक्यूज है, द मेनिस्कस शेप डैश with temperature the meniscus shape dash with temperature. Option A, increase with increase in temperature, increase होता है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से। ऑप्शन बी, डिक्रीज with increase in temperature, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से मेनिस्कस का शेप डिक्रीज होता है। ऑप्शन सी, इंक्रीज होता है, इंक्रीज with decrease in temperature, इंक्रीज होता है टेम्परेचर के डिक्रीज करने से, ठीक है। और ऑप्शन डी आपके पास है बोथ बी एंड सी। इसमें कौन ऑप्शन आ सकते हैं? इंतहाई इंटरेस्टिंग एमसीक्यू से, जरा इस पर जो है दिमाग लगा कर काम कर ले, शाबाश। इसमें कौन ऑप्शन आ सकते हैं? देखो, द मेनिस्कस शेप डैश विद टेम्परेचर, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो मेनिस्कस का शेप इंक्रीज होगा। ये बात तो गलत है यार। देखो किस तरह गलत है। गलत इस तरह है कि अगर आप टेम्परेचर में इंक्रीज लाते हो ना, तो सरफेस टेंशन टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या होता है? सरफेस टेंशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा उतना मेनिस्कस कम बनेगा, मतलब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम बनेगा, ठीक है। तो मेनिस्कस आपके पास डिक्रीज होगा। तो ये तो गलत है, ये तो नहीं आ सकता। डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मेनिस्कस का शेप जो है डिक्रीज होता है अगर आप टेम्परेचर जो है इंक्रीज करते हो। ये बात तो ठीक है ना, ठीक है। मतलब टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा। जब सरफेस टेंशन सरफेस मॉलिक्यूल पर ये फोर्सेस डिक्रीज होते तो मेनिस्कस का शेप डिक्रीज होगा। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन सबर, इंक्रीज विद डिक्रीज एंड टेम्परेचर। अब यहां पर इंक्रीज की जगह डिक्रीज लिखा है और इसकी जगह इंक्रीज लिखा है, मतलब उल्टा है एक दूसरे का, ठीक है। अब टेम्परेचर आप डिक्रीज करोगे तो सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा, तो मतलब ये ऊपर की तरफ ज्यादा खींचेगा, ठीक है। नीचे की तरफ, सॉरी, नीचे की तरफ ज्यादा खींचेगा। जब नीचे की तरफ ज्यादा खींचेगा तो ये मतलब इस मेनिस्कस का शेप जो है डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। तो ये भी आ सकते हैं। तो बोथ बी एंड सी ठीक है। तो एमसीक्यूज को आंखें खोल कर देखना है, दिमाग खोल कर देखना है, ठीक है, कि एमसीक्यूज में आपसे क्या मांग रहा है। नज़र को खोलना है, आंखों को खोलना है, ठीक है। धोखा नहीं खाना है, इसको नज़र का धोखा बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको दूं कि एमसीक्यूज, द इंसेक्ट, आपके पास जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट वॉक ऑन वाटर but the water वाटर का मस्ट होना चाहिए। the water must have, ऑप्शन ए, एडिशन ऑफ सूप, वाटर में एडिशन ऑफ सूप होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी, मस्ट जो है वाटर मस्ट एट हाई टेम्परेचर में होना चाहिए, ठीक है। मस्ट एट हाई टेम्परेचर। ऑप्शन सी, नॉर्मल वाटर होना चाहिए, ऑप्शन डी, इंसेक्ट
वॉक ऑन एनी वाटर, किसी भी वाटर पर ये जो है वॉक कर सकता है, चाहे वो हार्ट हो या इसमें सोप हो या इसमें कचरा हो, जो भी हो इस पर वॉक कर सकते हैं। नहीं भाई देखो, आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये जो नॉर्मल वाटर है, चाहे वो आपके पास नदी का हो, रिवर का हो या आपके पास किसी स्ट्रीम का हो, इसमें वॉक कर सकता है। अगर आप एडिशन आप सोप कर लें तो इसमें वॉक नहीं कर सकता, क्योंकि सोप आपके पास जो है सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है। हाई टेम्परेचर पर रख दें तो हाई टेम्परेचर भी सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर दे, तो इस पर भी वॉक नहीं कर सकता। और ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये ऑप्शन आपके पास ठीक है। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया। अब इसके अलावा देखो, आप सरफेस टेंशन को मेजर किस तरह करोगे? मेजरमेंट्स मेथड्स टू मेजर सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को नापने के लिए हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? देखो, सरफेस टेंशन के नापने के लिए 3 मेथड इस्तेमाल होते हैं। मैं तीनों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ नाम बताऊंगा एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पाकिस्तान के किसी भी बुक में, एफएससी के बुक में ये मेथड्स एक्सप्लेन नहीं किए गए, ठीक है, और ना मेथड इस पर एमसीक्यूज आते हैं। तो मेथड्स टू मेजर सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन आप किस मेथड्स के थ्रू एक्सप्लेन करोगे? तो एक आपके पास है द टोर्शन मेथड, एक आपके पास क्या है? द टोर्शन मेथड, ये आपने याद रखना है, द टोर्शन मेथड। दूसरा आपके पास जो है, ये आपके पास है द कैपिलरी मेथड्स, द कैपिलरी मेथड। और तीसरा आपके पास है द ड्रॉप मेथड। क्या है आपके पास? द ड्रॉप मेथड। देखो, इस ड्रॉप मेथड को हम जो बोलते हैं, इस ड्रॉप मेथड को, इसको हम बोलते हैं स्टेलेग्मोमानोमेट्री। स्टेलेग्मोमानोमेट्री भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है, जिसको जो सरफेस टेंशन को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है, इसको स्टेलेग्मोमानोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेलेग्मोमानोमीटर कहते हैं। स्टेलेग्मोमानोमीटर इसको कहते हैं। अब देखो, अब आपके पास बात ये है कि ये अगर मैंने एक लिक्विड लिया, ये सिरिंज में लिक्विड है, ठीक है, और इससे मैं ड्रॉप बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? ड्रॉप बना रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने लिक्विड लिया और इस तरह इससे जो है ड्रॉप होते। ये मैंने वाटर का ले लिया। किसका? वाटर का। तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर मैंने एक ट्यूब ले लिया या सिरिंज ले लिया और इसमें मैंने वाटर ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक दूसरा जो है सिरिंज ले लिया और इसमें मैंने जो है एक दूसरा वाटर ले लिया, ठीक है, और ये वाटर मैंने ये वाटर नहीं है, सॉरी, ये आपने जैसे आप बोलते हैं स्पिरिट मैंने ले लिया। क्या ले लिया? स्पिरिट। तो ये हमारे पास स्पिरिट है, ये हमारे पास वाटर है। अब देखो, अगर आप स्पिरिट को इस तरह ड्रॉप फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो इससे भी ड्रॉप होता है, इससे भी ड्रॉप होता है। अब यहाँ पर अक्सर क्वेश्चन आता है, ये आता है कि यहाँ पर भी ड्रॉप होते हैं और यहाँ पर भी ड्रॉप होते हैं। द मोर ड्रॉप हो, इसको एमसीक्यूज कह ले, द मोर ड्रॉप विल बी, आप मतलब किस से जो है ड्रॉप ज़्यादा होगा? ऑप्शन ए आपके पास है वाटर से ज़्यादा होगा, ऑप्शन बी नहीं, ईथर से ज़्यादा होगा, ऑप्शन सी बोथ से जो है सेम होगा, और ऑप्शन डी नॉट डिपेंड मतलब डिपेंड ही नहीं करता, नन ऑप्शन आता है, कोई भी ऑप्शन नहीं आता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आता है? देखो, मैंने आपको ये बात बताया था कि आपके पास सरफेस टेंशन है, तो सरफेस टेंशन
is directly proportional to the intermolecular forces. इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस जितना ज़्यादा है उतना सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा। अब देखो वाटर में आप देखें तो H2O है, एक H2O का दूसरे H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड है साइंटिस्टों। यहाँ पर एक ईथर का दूसरे ईथर के साथ डायपोल फोर्सेस है। आप मुझे बता दें हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांगर है या डायपोल फोर्सेस? डेफिनेटली हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांगर है, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ से जो ड्रॉप है ये नीचे आता है, तो यहाँ पर दूसरा ड्रॉप इसको हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से पकड़ता है, और यहाँ पर ये ड्रॉप जो आता है ये ड्रॉप ऊपर से ड्रॉप डायपोल फोर्स की मदद से पकड़ता है, ठीक है। अब इस ड्रॉप के लिए डायपोल फोर्स से गुजरना इजी है या इस ड्रॉप के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड से गुजरना इजी है? डेफिनेटली इसके लिए इजी है क्योंकि डायपोल फोर्स स्ट्रांगर है। तो ये ड्रॉप जो है मतलब जल्दी आएगा इसके निस्बत। तो यहाँ से अगर 1 मिनट में 20 ड्रॉप होता है तो यहाँ पर 1 मिनट में 10 ड्रॉप गुजरेंगे, ठीक है। तो मतलब ये कि आपके जो ईथर है तो ईथर से मोर ड्रॉप होगा, ठीक है। अक्सर ये एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। और ये हम एक्सप्लेन करते हैं द ड्रॉप मेथड्स स्टेलिग्मोमैनोमेट्री के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं। स्टेलिग्मोमैनोमीटर इसमें इस्तेमाल होते हैं। इस मेथड को हम स्टेलिग्मोमैनोमीटर मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है। स्टेलिग्मोमैनोमीटर मेथड भी कह सकते हैं। तो इसमें आपने ऐसा एमसीक्यूज को याद रखना है। इस पर एक और एमसीक्यूज करते हैं, शाबाश, इनको लिख ले। मिटा दें, ठीक है, चलो मिटाता हूँ। एमसीक्यूज आपके पास ये है, देखो एमसीक्यूज आपके पास है अ लिक्विड ए, आपके पास एक लिक्विड ए है having intermolecular pores, इसमें intermolecular pores जो है आर एक्स, इसमें intermolecular pores x है, and the drops in 1 minute, 1 मिनट्स में जो ड्रॉप्स इससे आता है, द ड्रॉप इन 1 मिनट्स आर 10 ड्रॉप इससे आता है। then how many, तो फिर कितना, then how many drop will come in 1 minute, 1 मिनट में, in 1 minute from liquid B, from liquid, एक और लिक्विड है जो B है, from liquid B having, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है 2x, या मैं इस तरह लिखूंगा 2 टाइम ग्रेटर आप लिक्विड ए, मतलब एमसीक्यूज को वो एक लंबा स्टेटमेंट में वो बयान करेगा, ठीक है। 2 टाइम ग्रेटर आप लिक्विड ए का 10 टाइम ग्रेटर है। तो देखो ऑप्शन ए में आपको बताया 5 ड्रॉप्स, ऑप्शन बी में होगा 10 ड्रॉप्स, ऑप्शन सी में आपके पास है 15 ड्रॉप्स, और ऑप्शन डी में है 20 ड्रॉप्स। कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक है? इजी है, जस्ट प्रैक्टिस कर ले, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। जस्ट प्रैक्टिस कर ले, इजी है। देखो आपके पास अगर कंसेप्चुअली आप बात कर ले तो आपके पास लिक्विड ए है और दूसरा आपके पास लिक्विड बी है। क्या है? एक आपके पास लिक्विड ए है और दूसरा आपके पास लिक्विड बी है, ठीक है। लिक्विड ए और लिक्विड बी है। लिक्विड ए हैविंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर एक्स, अगर इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्स है, ठीक है, एंड द ड्रॉप इन 1 मिनट आर 10, तो इनसे 10 ड्रॉप्स जो है आते हैं। देन हाउ मेनी ड्रॉप्स विल कम इन 1 मिनट फ्रॉम द लिक्विड बी, तो इससे कितने ड्रॉप्स आएंगे, मतलब जो है ये नामालूम है ड्रॉप्स,
हैविंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स 2 टाइम ग्रेटर ऑफ द लिक्विड ए, अगर इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसका डबल हो, 2 टाइम ग्रेटर हो, मतलब इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है 2x का हो, ठीक है, 2x का हो। देखो अब ऐसा नहीं करना कि x की वजह से 10 आता है तो इसमें 10 पुट कर लो तो 20 आएगा, गलत है। देखो इस बात का मतलब ये है कि अगर इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है, सपोज मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें 10 न्यूटन है, क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की स्ट्रेंथ 10 न्यूटन है, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की स्ट्रेंथ जो है 20 न्यूटन होगा, ठीक है, इस तरह है। अब आपको तो ये बात पता है कि सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से। जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है उतना सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है। अब जितना सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है तो अब अगर लिक्विड नीचे की तरफ आता है तो सरफेस टेंशन तो ज़्यादा है, मतलब ड्रॉप कम बनेगा, ठीक है। तो क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि सरफेस टेंशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ड्रॉप्स। नंबर ऑफ ड्रॉप्स आपके पास कम बनेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स क्या बनेंगे, कम बनेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कम बनेंगे। अब देखो इसमें फोर्स 10 न्यूटन है तो 10 ड्रॉप्स बनते हैं। सपोज अगर इसमें फोर्सेस डबल हो गए तो ड्रॉप्स इसका कम होगा, फोर्स डबल ड्रॉप्स हाफ होगा, तो मतलब ये 10 आपके पास इससे अब नहीं आएगा, इससे 10 से कम आएगा। कितना कम, ये डबल हो गया तो ड्रॉप्स हाफ होगा, तो आपके पास 5 ड्रॉप्स आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि x की जगह यहाँ पर 10 पुट कर लो ना, 10 नहीं पुट करना। अब देखो आपके पास लिक्विड है, लिक्विड A है, और लिक्विड A का जो ड्रॉप्स है, इसमें जो ड्रॉप्स होते हैं ये ड्रॉप्स आपके पास 50 है, क्या है, 50 ड्रॉप्स है। अब यहाँ पर एक लिक्विड B भी आपके पास है, क्या है आपके पास, लिक्विड B भी आपके पास है, और इससे ड्रॉप्स का आपको पता नहीं है कि ड्रॉप्स कितने बनता है, लेकिन ये बात आपको पता है कि लिक्विड A का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बराबर है किसका, ये बराबर है मैं बात कर रहा हूँ 5x का है, ठीक है, ये 5x का है। और इसमें जो लिक्विड B में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपके पास x है, तो फिर ये ड्रॉप्स कितना होगा। देखो अब यहां पर देखो, अगर आपके पास देखे तो इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ये आपके पास 5x का है, ठीक है, और आपने बताया कि ड्रॉप्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इससे 5 गुना ज्यादा है, 5x है, तो इसका ड्रॉप्स 50 है। तो अगर आप इसको देखें कि 5x है तो इसका ड्रॉप्स 5 टाइम्स इंक्रीज होगा, क्योंकि फोर्सेस ओनली x है, ठीक है। यहां पर फोर्सेस को आप देख लो, सिर्फ आपके पास x है और यहां पर 5x है, मतलब ये फोर्सेस ज्यादा है, फोर्सेस ज्यादा है तो यहां पर ड्रॉप्स 50 बनता है। अब जब फोर्सेस कम होगा तो ड्रॉप्स 50 से ज्यादा बनेगा, ठीक है। कितना ज्यादा बनेगा, इस पाइप को मल्टीप्लाई कर लो किसके साथ, इस ड्रॉप के साथ, तो पाइप मल्टीप्लाइड बाय 50, ठीक है, तो ये आपके पास 250 ड्रॉप्स जो है इससे बनेगा, लिक्विड B से बनेगा। इजी है यार, ठीक है। इसी तरह अगर आपको MCQs का कंसेप्ट दे कि लिक्विड A आपके पास है, लिक्विड A जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है x है, यहाँ पर लिक्विड B है और लिक्विड B में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है आपके पास 3x का है, इससे ड्रॉप होता है 5 ड्रॉप्स होता है, या चलो इससे होता है क्या होता है 30 ड्रॉप्स होता है, ठीक है, इस तरह आपको देगा 30 ड्रॉप्स इससे होता है। तो बताए कि लिक्विड B से कितना ड्रॉप्स होगा, ठीक है, इससे कितना ड्रॉप्स होगा,
अब तो आप समझ रहे हैं ना। अब इसका देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस x है, मतलब सबसे कम है 3x के मुकाबले में, तो सबसे कम से ज्यादा ड्रॉप बनेगा 30 बनेगा। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस 3x इसके 3 टाइम ग्रेटर हो गया, तो इसका ड्रॉप्स इसके 3 टाइम लेस होगा, तो लिहाजा ड्रॉप्स 30 को डिवाइड करें इस 3 पर, तो इससे 10 ड्रॉप्स जो है आएगा। जस्ट ये कंसेप्चुअल एमसीक्यू से, और ये आते भी है, आप प्रीवियस देख ले, प्रीवियस ये आते हैं और ये नम्स और इस तरह टेस्ट में आते हैं, ठीक है। और शायद आने वाला एनएमडी कैट में भी आ जाए। तो ये एमसीक्यूज का कंसेप्ट आपने देखना है, इसको करना है, ईजी है, जस्ट प्रैक्टिस करना है, ठीक है। शाबाश, इनको लिख ले। इसमें आपका जो कंसेप्ट है सरफेस टेंशन का यहाँ पर ख़त्म हो गया। सरफेस टेंशन में अभी एक भी बात ऐसा नहीं है जो कि रह गया है। आप लेक्चर को वॉच कर ले केयरफुली, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि किसी एमसीक्यूज को उठा ले तो सरफेस टेंशन पर आप किसी भी एंगल से एमसीक्यूज को कवर करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सरफेस टेंशन खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विस्कोसिटी, डिस्कस करेंगे कि विस्कोसिटी हमारे पास क्या होता है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। और हनी में भी हाइड्रोजन बांड है, वाटर में भी हाइड्रोजन बांड है, तो फिर क्यों, अगर दोनों बांड सेम है, स्ट्रेंथ भी सेम है, तो फिर क्यों हनी का विस्कोसिटी ज्यादा है वाटर से। ग्लाइसरीन में भी हाइड्रोजन बांड एग्जिस्ट करते हैं, तो ग्लाइसरीन का विस्कोसिटी क्यों फिर कम है हनी से या वाटर से भी कम है। ये ट्रिकी कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि ये विस्कोसिटी राइज किस वजह से होता है, और अगर आप एक पाइप में लिक्विड पास करते हो तो पाइप के करीब जो लिक्विड का लेयर है ये स्टेशनरी क्यों होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि विस्कोसिटी का जो है यूनिट क्या होता है और किस तरह हम को पता चलेगा कि ये लिक्विड जो है मोर विस्कस है, ये लेस विस्कस है, ठीक है। इन सब का कंसेप्ट के हवाले से हम विस्कोसिटी में बात करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे भी दुआ करते रहे, मैं भी आपको दुआ करूँगा, अल्लाह आपको कामयाब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए अंदाज के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मिजाज के साथ। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।